नमस्कार दोस्तों और आपका स्वागत है मेरे आज की वीडियो में। आज की वीडियो में हम इंटरेस्टिंग कंपैरिजन करने वाले हैं बिटवीन द Xiaomi X सीरीज विद द Redmi X 4K टीवी, यानी भाई अगेंस्ट भाई, या आप बोल सकते हैं कजिन्स फाइटिंग ईच अदर, क्योंकि ऑब्वियसली ये Xiaomi ही ओन करती है Redmi ब्रांड को भी। तो इसलिए मैं कंपेयर कर रहा हूं क्योंकि अगर आप मार्केट में निकले हुए हैं एक 43 इंच टीवी लेने के लिए, या फिर अगर दूसरे साइजेस भी लेना चाहते हैं जैसे 50, 55, 65, दिस वीडियो शुड बी हेल्पफुल फॉर यू, क्योंकि आपके दिमाग में वो सेम सवाल आ सकता है कि भाई इन दो टेलीविजन में एक्चुअली में क्या डिफरेंस है, क्योंकि बहुत सारे इनके जो फीचर्स हैं वो मैचिंग है, पर हाँ इसमें कुछ ऐसे चेंजेस हैं जिसके कारण मैं इनमें से एक टेलीविजन आपको रेकमेंड करूंगा। और चेंजेस है, बाय द वे चेंजेस डेफिनेटली है। क्या है वो चेंजेस, वो जानने के लिए आप अंत तक जरूर देखिएगा। ये वीडियो मैं जल्दी रैप अप करने की कोशिश करूंगा। जनरली मैं वीडियोस बनाता हूं आधे घंटे तक, लंबे लंबे वीडियोस बनाता हूं, पर आज की वीडियो में मैं थोड़ा सा जल्दी रैप अप करूंगा बिकॉज डिफरेंसेस हैं पर उतने नहीं है। ओके, नाउ विद दैट सेड, आप इन दोनों की जो कंपैरिजन करना चाहते हैं ना, आप हमेशा ऐसे कीजिएगा कि एक ब्राउजर विंडो ऐसे खोलिएगा अपने कंप्यूटर पे और दूसरे ब्राउजर विंडो में आप दूसरी टेलीविजन को खोल करके एक एक पॉइंट आप देखिएगा। ऐसे यहाँ पे बहुत सारी ऐसी ऐसी चीजें भी लिखी होंगी जहां पे वो प्रमोट करना चाहेंगे, स्पेशली अगर आप Amazon के पेज पे चले गए और उनके ओवरव्यू पेजेस को अगर आप देख लेंगे ना, तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे ऐसे फीचर्स आपको मिलेंगे, पर आई विल नॉट फोकस ऑन दैट। मैं हर एक वीडियो की तरह आपको ये बताऊंगा कि मैं अपने आज की वीडियो में सिर्फ उन्हीं पॉइंट्स पे फोकस करूंगा जिन्हें मैं पर्सनली सोचता हूँ कि ये एक्चुअली में मायने रखता है। नाउ विद दैट सेड, लेट्स स्टार्ट विद द पोर्ट्स एंड कनेक्टिविटी। अब पोर्ट्स एंड कनेक्टिविटी की अगर हम बात कर लेना, दे आर प्रीटी इवनली मैच्ड। प्रीटी इवनली मैच मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि भाई ये दोनों टेलीविजन के जो पोर्ट्स है ना, वो मोर और लेस द सेम है। तीन आपको HDMI 2.1 पोर्ट्स मिलेंगे। जी हाँ, आपने ठीक सुना है, इट्स HDMI 2.1। तीनों ही पोर्ट्स HDMI 2.1 है। तीनों पोर्ट्स HDMI 2.1 के होने के अलावा आपको HDMI ER का भी सपोर्ट देते हैं। आई मीन तीनों नहीं, एक एक्चुअली में आपको HDMI ER का सपोर्ट देगा। सो वन पोर्ट इज HDMI ER, और हाँ ये आर्क नहीं HDMI E आर्क है। दो USB 2.0 पोर्ट्स हैं, ऑप्टिकल पोर्ट भी मिलेगा आपको, ईयरफोन पोर्ट मिलेगा, इथरनेट लैन पोर्ट भी अवेलेबल है, और वाईफाई भी यहाँ पे आपको डुअल बैंड वाईफाई यानी 2.4 और 5 गीगाहर्ट्ज की जो वाईफाई है, दोनों ही टेलीविजन में आपको डुअल बैंड वाईफाई का सपोर्ट मिलेगा। ब्लूटूथ की स्टैंडर्ड भी 5.0 वाली स्टैंडर्ड है। सो पोर्ट्स एंड कनेक्टिविटी के मामले में दे आर प्रीटी इवनली मैच्ड। अब दोनों ही टेलीविजन में आपको फार फील्ड माइक्स नहीं मिलेंगे, और ये मेरे हिसाब से तो पर्सनली आई डोंट प्रीटी मच लाइक दिस अलॉट, मैं यूज भी नहीं करता हूं। पर हाँ, अगर आपको ये टेक्नोलॉजी जो है अच्छी लगती है, अगर आपको यूज करनी है, तो भाई इन टेलीविजन में तो आपको नहीं मिलेगा फार फील्ड माइक। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वाली सेक्शन पे, जो है ऑडियो एंड साउंड। और ऑडियो एंड साउंड के मामले में भी काफी बराबरी की टक्कर है मैं कहूंगा, क्योंकि दोनों ही टेलीविजन में आपको स्पीकर आउटपुट तो 30 वॉट्स का ही मिलता है। इसके अलावा दोनों ही टेलीविजन में आपको दो मास्टर स्पीकर्स ही मिलेंगे। ऐसे नहीं है कि आपको ट्वीटर्स मिल रही है या 4 स्पीकर से आए साउंड बार मिलेगा, जैसे कि व्यू ग्लोलेट में मिलता है, या एसर की H सीरीज में मिलेगी, या फिर नोकिया की ओंक्यू टेलीविजन में जो साउंड बार आगे इंटीग्रेटेड आता है, वैसा आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। दो स्पीकर हैं, दो स्पीकर वाला सेटअप है, इसलिए स्पीकर सेटअप 2.0 है। डोल्बी एटमॉस आपको दोनों टेलीविजन में सिर्फ और सिर्फ पास थ्रू के द्वारा मिलेगा, यानी स्ट्रेट आउट ऑफ द बॉक्स इन द टीवी आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा। अगर आपको वो सपोर्ट चाहिए, एंड इफ यू वांट वन ऑफ द Redmi या Xiaomi टेलीविजन, तब यू शुड चेक आउट द 5X, क्योंकि उसमें आपको स्ट्रेट आउट ऑफ द बॉक्स एटमॉस का सपोर्ट विदाउट पास थ्रू भी मिलेगा, और ऑब्वियसली पास थ्रू के साथ भी मिलेगा। पर इन दो टेलीविजन में आपको सिर्फ पास थ्रू के द्वारा ही डोल्बी एटमॉस का सेटअप मिलेगा। इसके अलावा आपको DTS X का सपोर्ट दोनों ही टेलीविजन में मिलेगा, यानी वर्चुअल सराउंड साउंड जो है DTS X, वो आपको दोनों टेलीविजन में मिलेगा। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, मैं थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूं, DTS वर्चुअल X, और ये आपको दोनों टेलीविजन में मिल रहे हैं। बाय द वे यहाँ पे शायद यहाँ पे मेंशन नहीं है, बट लेट मी टेल यू, यहाँ पे आ गया, देखिए DTS वर्चुअल X, तो दोनों टेलीविजन में आपको मिल रहा है ये। तो साउंड के मामले में भी दे आर प्रीटी मच बराबर। ओके, आगे बढ़ते हैं कॉन्फ़िगरेशन एंड OS, और यहां पे आपको चेंजेस दिखना चालू हो जाएंगी। इसके अलावा एक और चेंज है जो शायद कुछ लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, शायद कुछ लोगों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, पर मैं वो चेंज भी आपको बता दूंगा फाइनली कंक्लूड करने के टाइम पे।
अब सबसे पहले रैम के मामले में तो दोनों बराबर हैं, पर स्टोरेज के मामले में आपको Xiaomi की X सीरीज में सिर्फ 8 GB की इंटरनल स्टोरेज मिलेगी, Redmi X में आपको 16 GB की इंटरनल स्टोरेज मिलेगी। अगर आप मुझे पर्सनली पूछेंगे तो आई डोंट थिंक इट्स मच ऑफ अ डिफरेंस, क्योंकि अगर आप अपनी एंड्रॉयड टीवी पे सिर्फ नेटफ्लिक्स, जी, सोनी या एनी ऑफ दी OTT वाले जो एप्स हैं, अगर आप सिर्फ उनको डाउनलोड करके उन्हें यूज करते हैं, तब 8, 16 कोई डिफरेंस नहीं होने वाला। आई मीन टीवी विल रन स्मूथली ओनली। हाँ, पर अगर आप हैवी एप्लीकेशंस को डाउनलोड करना चाहते हैं, अगर आप एंड्रॉयड गेम्स खेलना चाहते हैं, देन द एक्स्ट्रा स्टोरेज विल डेफिनेटली कम हैंडी, और तब आपको यू शुड लीन टुवर्ड्स द Redmi X 4K टेलीविजन। पर फॉर डे टू डे यूज इट्स नॉट गोना बी मच ऑफ अ प्रॉब्लम, बट सिंस ये कंपैरिजन है और सिंस X सीरीज Xiaomi की में 8 GB है, मैंने इसलिए लाल में मार्क कर दिया। दोनों ही टेलीविजन में आपको Cortex की A55 की 64-बिट क्वाड कोर प्रोसेसर भी मिलेगी, सेम। अब ग्राफिक प्रोसेसर के मामले में Mali G52 MC1 इज ऑल्सो नोन एज बाय द वे MP1, ओके, लेटिंग यू नो। तो यहां पे आपको Xiaomi के X सीरीज में MC1 मिलेगा, जिसमें आपको सिर्फ एक एग्जीक्यूशन यूनिट मिलता है। टेक्निकली आई वोंट गेट इनटू टू मच टेक्निकल, बट 2 execution unit is always better than 1 execution unit. तो आपको MP2 में टेक्निकली 2 execution units मिल रहे हैं। So on paper technical specs अगर हम देखेंगे और अगर हम deep dive करेंगे, तो MP2 is definitely better than MC1, otherwise known as MP1. तो graphic processor is also comparatively better on the Redmi X 4K TV. दोनों ही टेलीविजन में आपको Android version 10 मिल रहा है, पैच वॉल का इंटरफेस आपको दोनों में मिल रहा है, तो इवन द यूजर इंटरफेस इज वेरी वेरी सिमिलर। अब हम फाइनली चलते हैं टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ एनी टेलीविजन, और अनफॉर्चुनेटली लेट मी टेल यू दिस कि यहां पे मेरे पास उतनी इंफॉर्मेशन नहीं है जितनी अदर ब्रांड्स के टेलीविजन में होती है। क्यों, मैं बताता हूं। Xiaomi जब भी अपनी कोई भी Redmi हो या अपनी OLED हो या फिर अपनी 5X वाली टीवी हो, कोई भी टीवी लॉन्च करने के टाइम पे ना ही तो वो ब्राइटनेस के बारे में बताते हैं, ना ही तो वो कॉन्ट्रास्ट रेशियो के बारे में बताते हैं। इनफैक्ट पैनल टाइप के बारे में भी वो नहीं बताते हैं, क्योंकि बहुत ऐसी रिपोर्ट्स मुझे मिली है, आई मीन यूजर कमेंट्स के द्वारा, क्रिटिकल कमेंट्स के द्वारा, बहुत सारे फोरम्स में जाके मैंने पढ़ा है कि बहुत सारे लोगों, कुछ लोगों को मिलता है VA पैनल, कुछ लोगों को मिलता है IPS पैनल। ये डिपेंड होता है, साइज पे भी डिपेंड होता है। जनरली 50 इंच वाले तो डेफिनेटली VA पैनल्स ही होते हैं, कुछ जगह पे 55 में IPS मिल सकता है, बट इट डिपेंड्स। ऑलराइट, मेरे हिसाब से फॉर द मेजॉरिटी ऑफ इट एंड कंसिडरिंग द कॉस्ट, इसमें आपको 8-bit प्लस FRC, यानी ये ट्रू 10-bit पैनल्स है नहीं। इनफैक्ट नन ऑफ दीज बजट टीवीज आर। अगर वो बोलते भी है ना 10-bit है, तो आप टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। इट्स 8-bit प्लस FRC which will of course give you 10-bit color depth, but it's not a true 10-bit panel. तो मेरे हिसाब से these are VA panels, और ब्राइटनेस का अभी भी पता नहीं है, बट from what I've seen, from what I've read in a lot of these forums, other YouTube channels as well, और वो भी देखिएगा by the way, आप YouTube के जो रिव्यूज हैं वो भी डेफिनेटली देखिएगा, सिर्फ इस एक वीडियो को देख करके आप एक डिसीजन मत ले लीजिएगा। आई obviously suggest that you check out other reviews as well. Brightness के मामले में from what I've seen, the brightness of the Xiaomi televisions in general has always been subpar. What do I mean by subpar? यानी 300 nits या 300 nits के नीचे होती। तो brightness is not that great because आज के दिन में there are other televisions which offer you 400 nits of brightness even for 43-inch TVs, और 350 nits की तो brightness आपको मिलेगी। तो brightness के मामले में हालांकि यहाँ पे इंफॉर्मेशन नहीं है, पर from what I've read, from what I've gathered, I can say that it's below 300 nits, so it's subpar. Contrast ratio similarly, कोई इंफॉर्मेशन यहाँ पे है नहीं, but since these are VA panels, I can say that the contrast ratio should be between 4000:1 to 5000:1 की static contrast ratio हो सकती है। मैं बोल दे रहा हूँ, पर लिखा नहीं है क्योंकि वो इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। दोनों ही 4K 60Hz पैनल है। दोनों टेलीविजन में आपको डोल्बी विजन का सपोर्ट मिलेगा, HDR10 का सपोर्ट मिलेगा। प्लीज नोट, नॉट HDR10 प्लस बट HDR10। HLG का सपोर्ट मिलेगा। ऑटो लो लेटेंसी मोड आपको दोनों टेलीविजन में मिलेंगे। तो अगर आप गेमिंग भी करना चाहते हैं, नंबर 1 आपको HDMI 2.1 मिल रहा है, नंबर 2 ऑटो लो लेटेंसी मोड मिल रहा है। तो गेमर्स के लिए इट्स नॉट अ बैड ऑप्शन दोनों टेलीविजन।
आपको MEMC यानी मोशन एस्टिमेशन, मोशन कॉम्पनसेशन दोनों टेलीविजन में मिलेंगे, और ये काफी ठीक ठाक ही एक्चुअली में इंप्लीमेंटेशन है। बिकॉज ठीक ठाक मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज अ लॉट ऑफ टीवीज डू नॉट इवन हैव दैट ऑप्शन ऑफ टर्निंग इट ऑन और ऑफ। यहाँ पे एटलीस्ट Xiaomi में आपको ऑप्शन मिलता है। फुल अरे लोकल डिमिंग की तो बात ही नहीं हो सकती है क्योंकि ऑब्वियसली इट्स नॉट एप्लीकेबल, बट सिंस मेरी ये एक स्टैंडर्ड बोलते हैं ना, एक टेम्पलेट है, मैंने यहाँ पे भी उसे लिख लिया है, और दोनों ही टेलीविजन में आपको फुल अरे लोकल डिमिंग तो मिलेगी नहीं। सो लेट्स रैप दिस अप, सिंस मैंने कहा था मैं 30 मिनट्स की वीडियो नहीं बनाऊंगा। अब साइज के मामले में आपको दोनों टेलीविजन में 43, 50, 55 इंच तो मिलेगा ही, पर अगर आपको 65 इंच चाहिए तो यू विल हैव टू चूज फ्रॉम Redmi X 4K टीवी, क्योंकि Xiaomi X सीरीज में 65 इंच अवेलेबल है ही नहीं। अब अगर हम प्राइसिंग कंसिडर कर लें, प्राइसिंग के मामले में यहां पे डेफिनेटली Xiaomi X सीरीज इज कंपैरेटिवली मोर एक्सपेंसिव। और वो एक चीज जो मैंने बताया था, जैसे अपार्ट फ्रॉम दी GPU, अपार्ट फ्रॉम दी स्टोरेज, एक और चेंज है इन दो टेलीविजन में, एंड दैट इज एन एस्थेटिक चेंज। व्हाट डू आई मीन बाय एस्थेटिक चेंज? व्हाट आई मीन बाय एस्थेटिक चेंज इज कि इसकी जो डिजाइन है Xiaomi की, आपकी X सीरीज की, आपको 3 साइड में बेजल लेस डिजाइन मिलेगा, और अगर आप Redmi की X सीरीज ले लें तो आपको इसमें कंपैरेटिवली मोटे बेजल्स मिलेंगे। तो एस्थेटिकली आपको Xiaomi X सीरीज में लुक बेटर अगर आप देखेंगे, क्योंकि 3 साइड्स ऑब्वियसली बेजल लेस डिजाइन आपको मिल रहा है। पर अगर आप टेलीविजन को डार्क रूम में देख रहे हैं, दिस विल हार्डली मेक अ डिफरेंस। तो दिस इज द थर्ड एंड आई वुड से द फाइनल चेंज, विच इज एस्थेटिक्स। एंड ये काफी सब्जेक्टिव है, क्योंकि कुछ लोगों को चाहिए होता है कि भाई टीवी जब बंद भी हो ना, सुंदर दिखे। क्योंकि अगर कोई लोग आते घर पे टीवी देख के बोलेंगे भाई कौन सी टीवी है, पर बहुत लोगों को कोई डिफरेंस नहीं पड़ेगा। जैसे अगर आप मुझे पूछेंगे, इट विल नॉट मेक अ डिफरेंस टू मी, बिकॉज मैं एनीवेज अपने कंटेंट को जो है एक डार्क रूम या डिमली लिट रूम में कंज्यूम करता हूं, तो वो बेजल का होना नहीं होना मेरे लिए कुछ फर्क नहीं पड़ता। बट अगेन आई एम टेलिंग यू, दिस इज वेरी वेरी सब्जेक्टिव, इसलिए मैंने ये लास्ट में रखा था, ये वाली जो पॉइंट है ऑफ डिफरेंस। नाउ लेट मी गेट बैक टू द प्राइसिंग एंड लेट मी कंक्लूड। अब अगर आप 43 और 50 इंच ले लें तो दी Xiaomi X सीरीज इज डेफिनेटली मोर एक्सपेंसिव। हालांकि इसमें 8 GB की स्टोरेज है, हालांकि इसका जो ग्राफिक प्रोसेसर है विच इज इंफीरियर, पर इसकी प्राइसिंग फॉर 43 एंड 50 इंच इज मोर। इनफैक्ट 43 में तो 2000 रुपए का डिफरेंस है, पर 50 इंच में मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि Amazon पे आपको बहुत बार क्या होता है कि कूपन्स भी मिलते हैं, लाइक 1000 रुपए, 1500 रुपए के डिस्काउंट। तो अभी आपको एक 1000 रुपए का डिस्काउंट कोड, कूपन कोड मिल रहा है, जहां पे आप 1000 रुपए का डिस्काउंट पा सकते हैं। वो डिस्काउंटेड प्राइस मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 31,999, तो हो गया 3000 रुपए का डिफरेंस नहीं। और 55 इंच की अगर प्राइसिंग ले लें, इंटरेस्टिंगली दोनों की सेम है, 39,999, 39,999, और 65 में तो ऑब्वियसली यू ओनली हैव वन ऑप्शन। तो लेट मी रैप दिस अप एंड गिव यू माय पर्सनल थॉट्स एंड ओपिनियन कि इन दोनों में से अगर मुझे चुनना होता मैं कौन सी टेलीविजन लेता। इन दोनों में से मुझे अगर एक टेलीविजन चुनना होता, मैं Redmi X की 4K टीवी लेता इंस्टेड ऑफ Xiaomi X सीरीज। जैसे कि मैंने कहा, आई जनरली कंज्यूम माय कंटेंट इन अ डार्क रूम। वो बेजल का होना ना होना मेरे लिए कुछ फायदा नॉन फायदा रखता ही नहीं है, इट डजंट मेक अ डिफरेंस मेरे लिए। यस, द स्टोरेज विल मेक अ डिफरेंस बट नॉट दैट मच। प्रोसेसर, यस इट विल। Redmi की X सीरीज जो है, इट हैज बीन in the market for a longer time, there are more reviews, more user comments, so ये मुझे एक कॉन्फिडेंस देता है। अब सर्विस नेटवर्क तो ऑब्वियसली चाहे वो 5X ले, चाहे X सीरीज ले, चाहे Redmi X ले, सर्विस नेटवर्क इसकी सेम होने वाली है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे इट्स MI, Xiaomi है, या पर ये एक पर्सनल प्रेफरेंस के ऊपर आ जाता है। एंड फाइनली व्हाई आई विल मेक दैट डिसीजन इज बिकॉज नंबर 1, स्टोरेज, हालांकि ज्यादा डिफरेंस नहीं पड़ेगा टू परफॉर्मेंस, ग्राफिक प्रोसेसर भी ज्यादा डिफरेंस नहीं पड़ेगा टू परफॉर्मेंस, बट प्राइसिंग के मामले में इट इज डेफिनेटली गिविंग मी मोर वैल्यू फॉर मनी, कंसिडरिंग कि इसमें और बेहतर सामान है अंदर। तो ये सोच करके कि अंदर में भी बेहतर सामान है और प्राइसिंग भी कम है, देयरफॉर आई एम लीनिंग टूवर्ड्स Redmi की X 4K टीवी बिकॉज इट्स अ मोर वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट। एंड अगर मुझे इन दोनों टेलीविजन में से एक चुनना होता, आई वुड हैव चोजन दी Redmi X 4K टीवी। अब
मार्केट में दूसरे ऑल्टरनेटिव्स भी हैं, हाँ इनफैक्ट बहुत ऑल्टरनेटिव्स है। आज की जो टीवी मार्केट है इंडिया में, इट्स एक्सट्रीमली कंपेरेटिव, इतनी कंपेरेटिव है कि मार्केट इज फ्लडेड। बट लाइक ऑल वीडियोस, मैं दो और वर्दी ऑल्टरनेटिव्स आपको दे दूंगा यहाँ पे। नंबर वन इज हाइसेंस की A6H। अब ये एक सुपर्ब टीवी है एट दिस प्राइस पॉइंट, बिकॉज एट दिस प्राइस पॉइंट आपको VRR का सपोर्ट भी मिल रहा है इसमें, आपको फार फील्ड माइक का भी सपोर्ट मिल रहा है इसमें, और हाइसेंस की जो पिक्चर क्वालिटी है, स्पेशली अगर आपको वाइड व्यूइंग एंगल्स चाहिए ना, तो 55 इंच वाली जो मॉडल है A6H की, उसमें IPS पैनल मिलता है। 4350 इंच इज अ VA पैनल। तो अगर आपको वाइड व्यूइंग एंगल चाहिए, गो फॉर द A6H, इट्स गॉट IPS पैनल। दूसरा ऑल्टरनेटिव मेरे लिए रहेगा, अगर आप 43 इंच में देख रहे हैं तो व्यू ग्लोलेट, बट प्लीज नोट कि 43 इंच वाली मॉडल में वो 100 वॉट्स वाली स्पीकर नहीं है, 84 वॉट वाली स्पीकर है। तो दिस इज अ डिफरेंस। इसके अलावा और कोई डिफरेंस नहीं है, बाकी सारे फीचर्स सेम है, सिर्फ स्पीकर की जो आउटपुट है उसमें आपको डिफरेंस मिल रहा है इन द 43 इंच मॉडल। पर इसमें उसके अलावा बाकी सारे फीचर्स है, VRR का सपोर्ट है, आपका पिक्चर क्वालिटी इज गोना बी द सेम, द प्रोसेसर एटसेट्रा वो सारा कुछ सेम होने वाला है। एंड इट्स गोना कम एट 29,999, बट एक सेल भी होगा टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस मंथ। आप वेट कीजिएगा, क्योंकि जो साइबर मंडे होता है, ब्लैक फ्राइडे होता है, उस टाइम में भी एक सेल चलता है। तो हो सकता है इसकी प्राइस 2 या 2,500 रुपए और कम हो जाए। तो एट 28,000 एज वेल ना, अगर आपको 28,000 में भी मिल जाए, मेरे हिसाब से इट्स अ ग्रेट वैल्यू फॉर मनी, बिकॉज आपको एक साउंड बार में इन्वेस्ट नहीं करना होगा। 84 वॉट्स के स्पीकर यार, आई मीन दे आर गोना बी लाउड, सो यू विल सेव योर मनी देयर। क्योंकि अगर आप Redmi, Xiaomi या Hisense A6H भी ले लेना, तो आपको एक मे बी साउंड बार में इन्वेस्ट करना पड़े, और अगर आप एक सस्ता वाला साउंड बार भी लेंगे, आप करीबन 3,500 या 5,000 रुपए तो स्पेंड करेंगे। तो आप वो भी दिमाग में रखिएगा। हाँ, इफ यू आर ओके विद द वॉइस और द ऑडियो ऑफ द टीवी स्ट्रेट आउट ऑफ द बॉक्स, अगर आप संतुष्ट है, आपको अगर साउंड बार की जरूरत नहीं है, तब कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको। पर हाँ, अगर आपको एक अच्छा साउंड भी चाहिए, देन इफ यू एड दैट कॉस्ट ऑफ द साउंड बार, 3,500 से 5,000 रुपया और बढ़ जाएगा। नाउ कंसिडरिंग दैट अगर मैं वापस से इसकी कॉस्ट पे चला गया 26,999 यानी 27,000 राउंड फिगर, उसमें अगर मैं 5,000 भी जोड़ लूं ना, 32,000 हो जाता है। तो इवन कंसिडरिंग दैट, द व्यू ग्लोलेट इज स्टिल कंपैरेटिवली अ बेटर ऑफर। एंड मेरी रिव्यू भी है, काफी डिटेल्ड है, मेरे चैनल पे आप देख भी सकते हैं व्यू ग्लोलेट की। इट्स अ ग्रेट प्रोडक्ट, इट्स अ ग्रेट वैल्यू फॉर मनी टीवी। आप बंद करके मैं इसे रेकमेंड करूंगा और आप ले सकते हैं, नो इश्यूज व्हाटसोएवर। तो आज की वीडियो के लिए भाई इतना ही। आपके कमेंट्स का मैं बोलूंगा बेसब्री से इंतजार करता हूं हर एक वीडियो जब मैं पोस्ट करता हूं, और इनफैक्ट आप मेरी सहायता कर सकते हैं, क्योंकि यूट्यूब एल्गोरिथम ना, पहले अगर आप 2 घंटे में लाइक ठोकेंगे, अगर आप कमेंट्स करेंगे, सवाल पूछेंगे पहले 2 घंटे में, इट हेल्प्स विद द यूट्यूब एल्गोरिथम। आप मेरे चैनल को इनडायरेक्टली सपोर्ट करेंगे बाय पोस्टिंग योर कमेंट्स, बाय पोस्टिंग योर क्वेश्चंस, योर क्वेरीज, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके सवालों का जवाब जो है जल्द से जल्द आप तक पहुंचा दूंगा। अगर आप 2 घंटे के बाद भी करेंगे तभी मैं आपका सवाल का जवाब जो है वो दे दूंगा, पर आई विल अप्रिशिएट इट, एंड मुझे सहायता मिलेगी, मेरे चैनल को सहायता मिलेगी, यूट्यूब एल्गोरिथम के साथ हेल्प करेगा अगर आप पहले 2 घंटे में लाइक और सब्सक्राइब दबा देंगे और कमेंट भी पोस्ट कर देंगे। तो और इसके अलावा वो बेल आइकन भी जरूर दबा दिए, ताकि जब भी मैं अपनी एक नई वीडियो पोस्ट करूँ ना, आपको पता चल जाएगा कि पंची मैन की एक नई वीडियो आ गई है। नाउ विद दैट सेड, इट्स अ रैप फॉर दिस वन। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए मैं कहूंगा टेक केयर, स्टे सेफ, एंड मे गॉड bless you all.